अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और मैं आज गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो है आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्ला मोड़ अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर खड़ा हूँ और उधर से लेकर जो अंडरपास का एंड है यानी पेशावर की तरफ जो जमील बेकरी से थोड़ा सा पहले आता है उधर तक ये आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ब्रिज से पेशावर की तरफ का जो हिस्सा है अंडरपास का कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो आगे जाते ही बिल्कुल मैं गोल्ला मोड़ जो गोल्ला मोड़ है उसके सामने मैं खड़ा हूँ, यानी अपोजिट साइड पर मेरा गोल्ला मोड़ है और जो मेरा जो ये साइड है जो मैं जिस तरह ये इधर आई-14 की तरफ रोड जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं काम ज़्यादातर हो चुका है, तकरीबन अंडरपास का जो काम हो चुका है वो 95% हो चुका है। बाकी जो काम है 5% उस पर काम शुरू है। उसमें जो ये बैरियर की जो लाइन है जो स्टील आपको नज़र आ रहे हैं इस पर कंक्रीट बाकी है और थोड़ा बहुत जो असफाल्ट है ये बाकी है। बाकी जो काम है वो हो चुका है और आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख लें अंडरपास का काम तकरीबन 95% हो चुका है और ये जो थोड़ा बहुत काम है बैरियर का और या असफाल्ट का ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ जो ब्रिज का काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। करीब जो है ये अंडरपास का जो काम है ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इसकी जल्दी ओपनिंग सेरेमनी होनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे जो हमारे लेबर हज़रात हैं ये लगे हैं, ये बहुत खुश हो जाते हैं जब इसको कैमरे में लेकर आए। तो ये हमारे जो अफ़गानी भाई है, हम भी अफ़गानी है और ये भी अफ़गानी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अफ़गानिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसको हम नाराज़ नहीं करेंगे, इसकी हम हौसला अफजाई करेंगे। तो ये इधर मजदूरी करते हैं बेचारे, ये हमारे भाई हैं और इंशाल्लाह इसको किसी भी किस्म की परेशानी हम नहीं देंगे। इंशाल्लाह ये अभी भी खुश है, इंशाल्लाह इनको तसल्ली है और ये बिल्कुल आप नाराज़ न हो। इंशाल्लाह आप इधर ही होंगे, इंशाल्लाह आपको अगर कुछ नहीं तो आपको वीज़ा मिलेगा, इंशाल्लाह आप इधर ही रहेंगे। ठीक है, चलो मैं आगे जो है वीडियो बनाता हूँ। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं अंडरपास का बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, 5% बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह काम पर प्रोजेक्टों पर बहुत टाइम लगता है और ये जो इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ करीब किया है और करीब इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है। तो ये बहुत तेज़ी से काम हो चुका है। हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन इतनी तेज़ी से काम नहीं होता है। ये बिल्कुल आप देखेंगे बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जो कम टाइम में अपने अख्ताम को पहुंच जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी, अगर आप देख ले तो ये पहले भी मैंने दिल्ली के हिसाब से जो वीडियो बनाता हूँ उसमें अंडरपास के अंदर जो ब्रिज से जो पेशावर की तरफ है इस पोर्शन में जो सेंटर की जो बैरियर लाइन है तो ये आप देख सकते हैं उस पर काम बहुत तेज़ शुरू है। अभी स्टील का काम हो चुका है उसका और कंक्रीट शुरू है। ये कंक्रीट की गाड़ी आपको नज़र आएगी, कंक्रीट शुरू है और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि चंद दिनों में ही हल्का फुल्का काम है ये ख़त्म हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हैं पूरा काम इन्होंने जो हल्का फुल्का है उसको भी लपेट में लिया है और साथ साथ जब तक ये ब्रिज का काम ख़त्म हो जाएगा उससे पहले ये जो हल्का फुल्का काम है ये भी ख़त्म होना है इंशाल्लाह। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ ये कंक्रीट का काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये जो हल्का फुल्का काम है ये ख़त्म हो जाएगा। ये आगे तक अगर मैं आपको दिखा दूँ तो इन्होंने आगे से शुरू किया, ये जो सेंटर की बैरियर लाइन है तो ये आप देख सकते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये जो कंक्रीट का काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये अगर आप देख ले तो आगे तक इन्होंने कंक्रीट का काम किया है
तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ये जो अंडरपास में जो सेंटर की जो बैरियर की लाइन है वो भी कर रहे हैं, और ये मेरी तरफ जो स्टील इन्होंने छोड़ा है ये भी हो जाएगा चंद दिनों में इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ जो है वो इन्होंने ख़त्म किया है, तो ये उस तरफ तकरीबन छोटा सा टुकड़ा है वो ब्रिज के साथ बाकी है, तो वो ये हल्का फुल्का काम बाकी है। इंशाल्लाह ये चंद दिनों में जो है ये भी हो जाएगा। ये अगर आप देख लें तो ये कंक्रीट शुरू है और आगे तक इन्होंने काम किया है, ऑलरेडी कंक्रीट का काम इन्होंने किया है। तो काम बहुत तेज़ी से इधर तक पहुँच गया, और अनकरीब इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का काम जो है ख़त्म होने वाला है, और इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी, और ये अंडरपास जो है ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह और लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, ये जो आप देख रहे हैं राइट लेफ्ट मेरी गाड़ियों का रश बना होता है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम गुजर गया और कम टाइम बाकी है, और ये जो तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी जो हमारे जो ओवरसीज़ भाई है या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, उनको मेरा मशवरा है कि ये अंडरपास जो है ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, थोड़ा सा अरसा है। तो आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करें 14 15 16 में, तो कम से कम एक प्लाट ले लें, या अगर घर जितनी भी अमाउंट हो, जितनी भी आप लगा था, अगर पूरा घर ले सकते हैं तो 14 में घर ले लें। एक तो ये है कि आपकी रिहाइश के लिए भी ठीक है, दूसरी बात है अगर रेंट पर लगा दे तो रिटर्न के लिहाज से भी ठीक है। बाकी एक तरफ जो रेंट का फ़ायदा होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उस जगह की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये जो अंडरपास है और इसके ऊपर जो पुल बन रहा है, इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि G13 G14 जो कश्मीर हाईवे के सामने है उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका रेट जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से अभी इन्वेस्टमेंट करें और देर न करें। बाकी जो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिया है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 0092 333 9459 009। दोबारा सुन ले, 0092 333 9459 009। इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है, इस पर आप व्हाट्सअप पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आप मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। किसी भी जगह 14 15 16 में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, या इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंशाल्लाह वो हमें मालूम है कि कौन से प्रोजेक्ट ठीक है और कौन से डिलीवर करने वाले लोग हैं, किसके पास ज़मीन है, किसके पास इनिस्ट्री है, कौन जो है डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, और किसका बैकग्राउंड अच्छा है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। तो उन जगहों में इंशाल्लाह मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, और इंशाल्लाह ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ जुल्म हुआ था, फ्रॉड हुआ था। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए मैंने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ जो है फ्रॉड नहीं होगा, और आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर होगी और अच्छी जगहों में होगी। तो इस वजह से मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर किसी के पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो तो इन सेक्टर 14 15 16 में इन्वेस्टमेंट करें। अगर इससे कम हो और लॉन्ग टाइम जो है इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो फिर ये होता है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट वाली इन्वेस्टमेंट किस्तों वाली, तो इसमें ये एक बात ज़रूर मैं करता हूँ कि 5 साल से लेकर 7 साल या 10 साल तक आप लोग ज़हन में रखें कि अगर आप 7 किस्तें भी देते हैं तो इतने टाइम में वो जगह जो है घर बनाने के काबिल हो जाती है। वजह उसमें ये है कि टाइम लाजिमी लगता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाली इन्वेस्टमेंट में ये है कि अगर आप लोग जल्दी बेच देते हैं तो उसमें अक्सर नुकसान होता है। वो कभी कभी किस जगह जम लग जाता है, उसमें नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर नुकसान इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग पहले लेते हैं फिर किस्तें नहीं देते हैं तो वो वापस बेच देते हैं, तो इस वजह से वो उसका रेट नीचे होता है, अक्सर माइनस में होता है। तो इस वजह से ऐसी जगहों में आप लोग ज़हन में रखें, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, तो इंस्टॉलमेंट वाली इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोग के पास पैसा ज़्यादा है और अगर मौके की चीज़ लेते हैं, और आप लोग जो है अगर जिस तरह रिटर्न के बारे में मैंने बताया कि आप प्लाट ले ले, घर बना ले, या तैयार घर ले ले, तो तैयार घर लेने का ही फ़ायदा होता है अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो कि उसी टाइम आपका रिटर्न शुरू हो जाएगा और जगह की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अगर अपने लिए जो है घर बनाने के लिए भी अगर प्लाट लेते हैं या अपने लिए घर लेते हैं, हर लिहाज से फ़ायदा है उसमें।
तो इस वजह से आप लोग ज़हन में रखें कि जो है इसका फ़ायदा होता है, ताकि लोकेशन अच्छी हो और उसका रिटर्न भी आता हो। अगर घर किराए पर दे दे या अगर अपनी रिहाइश के लिए आप ले ले तो उसमें भी फ़ायदा है। इसके अलावा अगर किसी के पास यार ये घर लेने के पैसे पूरे नहीं हो रहे तो कम से कम प्लाट ले लो। प्लाट में ये फ़ायदा है कि कम से कम आपके पास प्लाट हो तो उस प्लाट पर आप मतलब साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आपके अगर बच्चे भी हो तो वो घर बना सकते हैं और जगह की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में पैसे की जो पैसा जो है वो डिवेल्यू हो रहा है, तो उस डिवेल्यू होने से बचने के लिए यही है कि आप लोग अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट का पैसा बंद करें, तो उस पर आप घर बेशक बाद में बना लें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट सकीरों की जो अमाउंट है वो अच्छी जगह पर होगी तो ये है कि वो लग जाएगी, आपकी अमाउंट सही जगह पर लग जाएगी। तो उसका ही फ़ायदा होता है कि बाद में ये कि अगर प्लाट महंगे भी हो जाए तो आपके पास कम से कम प्लाट होना चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें I14, I15, I16 में, या अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट ना हो, कम अमाउंट वाली इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ लेते हैं तो उसमें ये है कि 5 से 7 साल तक वो ज़हन में रखे ताकि वो किस्तें दे दे और साथ साथ जो है उधर डेवलपमेंट भी हो जाए तो और आप लोगों को पोजीशन भी मिल जाए, तो वो आपके बच्चों के काम आ जाएगा वो प्लाट, तो वो ठीक है। तो बाकी जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।